Hello student, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, today we are going to learn class 11 English textbook series unit number 1 lesson number 1.3 The call of the soil यानी कि जो मिट्टी है जो पुकार रही है ascent of rice और जो राइस है ठीक है आप जिसको चावल बोलते हैं सेंट यानी कि उसका जो हम बोलते हैं ना व्हाट वी कॉल्ड इन हिंदी सेंट को हम बोलेंगे कि अच्छा वाला जो सुगंध रहता है ठीक है राइस का यानी कि जो आप चावल का सुगंध ठीक है सो ये लेसन पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लेसन फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी चलिए शुरुआत कर देते हैं ही इज द राइटर ऑफ द स्टोरी बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट कीप सपोर्टिंग वेंकटेश्वरन वेंकट अय्यर इनका नाम है वेंकटेश्वरन वेंकट अय्यर बॉर्न इन 1966 उनका बॉर्न था 1966 का वेंकटेश्वरन यानी वेंकट अय्यर इज अ साइंस ग्रेजुएट एंड अ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ओके वो एक साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और वो एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी थे ही लास्ट वर्क विद आईबीएम इन मुंबई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन और उन्होंने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसके ऊपर उन्होंने जो काम किया था आईबीएम में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसे दो फील्ड होते हैं आईटी इंडस्ट्री में ओके आफ्टर 17 years in the IT industry 17 साल उन्होंने वहां पे काम किया he quit in 2004 to live on his organic farm in Pet village in Dahanu तालुका पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बेसिकली ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में धानु तालुका में एक गांव है पेट नाम का वहां पे उनका ऑर्गेनिक फार्म यानी जैविक खेती उन्होंने शुरुआत कर दी थी उनकी वहां पे जैविक खेती थी 17 साल आईबीएम में काम करने के बाद यानी कि आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने 2004 में अपना जॉब क्विट किया यानी छोड़ दिया था हिज बुक मूंग ओवर माइक्रोचिप स्ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टेकी टू फार्मर ट्रांजिशन यानी कि एक बदलाव जो रहता है एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में परिवर्तन करना सो उन्होंने टेक किया एज अ टेक्निकल फील्ड छोड़ के वो फार्मर कैसे बन गए फार्मर फील्ड में वो कैसे सक्सेसफुल रहे ये उनका एक बुक है मूंग और माइक्रोचिप्स ये आप पढ़िएगा जरूर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 17 years 15 से 17 साल तक काम करने के बाद इट वॉज नॉट अ करियर चेंज बट अ लाइफ स्टाइल चेंज आई वॉज लुकिंग फॉर ही सेज अबाउट हिज डिसीजन टू शिफ्ट द क्विटर एनवायरमेंट्स ऑफ अ विलेज तो वो ऐसा बोलते हैं जैसे कि उन्होंने टेक्निकल फील्ड का जॉब छोड़ के खेती क्यों करने लगे सो ये बोल रहे हैं कि इट वॉज नॉट अ करियर चेंज उनको करियर चेंज नहीं करना था बट उनको जो उनका जीने का तरीका था लाइफ स्टाइल चेंज जो जीने का तरीका वो सोच रहे थे जिस तरह से उनको जीना था उनका एक जो इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट था उसकी तरफ वो आगे बढ़ चुके थे ही इंसिस्टेड ऑन प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसेट ही वॉज रेजोल्यूट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस विच ही फेस्ड रेजोल्यूट यानी अपने जो एक उन्होंने मत बनाया था कि जैविक खेती उनको करनी है उसके ऊपर वो बने रहे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी किया Today, not only does he deliver lectures on organic farming, but also he has joined hands with organic farmers and NGOs working in the organic field to propagate organic farming. Propagate का meaning लिख लीजिए. What is the meaning of propagate? Let me just tell you. I'm just taking the pen. So आपको वो ये यहाँ पे देखिए ये word लिख लीजिए propagate यानी कि फैलाना ओके यानी कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो थी जैविक खेती का नॉलेज था उनका वर्किंग जो था वो बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मर्स और एनजीओस के साथ हाथ मिला लिया उसके बाद अभी वो ही डिलीवर लेक्चर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के रिलेटेड वो लेक्चर्स भी देते हैं to ensure that the land or list is not ravaged while they try to make a living out of agriculture okay तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वेंकटेश्वर अय्यर है ठीक है सो इनका कहना यही है और ठीक है कि एंश्योर दैट द लैंड एट लीस्ट इज नॉट रैवेज व्हाइल दे ट्राई टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि वो यहाँ पे कहते हैं कि खेती करने के लिए जितना भी उन्होंने प्रयास किया था वो अभी देखते हैं उनके लाइफ में एक इंसिडेंट जो हुआ था व्हाट ही इज टेलिंग थ्रू दिस स्टोरी ओके द फर्स्ट क्रॉप यानी कि पहला जो खेती में क्या आती है फसल ठीक है क्रॉप यानी फसल पहली फसल गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड लश लश का मतलब क्या है लश का मतलब होता है कि हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वी कॉल्ड इट दैट रसीला ठीक है या फिर हरा भरा ओके हरा भरा भी आप बोल सकते हैं उसको इट वॉज अप्रैल 2004 अप्रैल 2004 की बात है
आई स्टूड यानी वो खड़े थे इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग ग्रीन ग्राम एंड लुक्ड अराउंड मी। ओके, और वो एक मूंग दाल की जो खेती है, हरी भरी खेती, लश का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, हरा भरा या फिर रसीला, उस खेती में खड़े थे बीच में और चारों तरफ देख रहे थे। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज। सनसेट यानी क्या और सनराइज यानी क्या स्टूडेंट? सनराइज यानी सूरज निकलना, सनसेट यानी सूरज ढलना। सूरज निकलने ही वाला था एंड द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज। और आपको पता ही है कि मॉर्निंग में जब सूरज निकलने वाला होता है तो आकाश का जो कलर है, वो रंग है, वो कैसे ब्राइट ऑरेंज हो जाता है। द ग्राउंड वॉज डैम्प एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू। डैम्प यानी कि हम बोलते हैं ना उसको, जो मिट्टी रहती है, गीली मिट्टी, ठीक है। डैम का मतलब भी लिख लीजिए, डैम का मतलब होता है नम, ठीक है, या फिर गीला। जो मिट्टी खेत में जब आप खेत में अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि मिट्टी वहां की गीली रहती है। एंड द लीव्स, लीव्स यानी जो पत्ते थे, वो शाइनिंग विद ड्यू, ड्यू यानी कि पानी की बूंदों से वो पत्ते चमक रहे थे। माई बेयर फीट यानी नंगे पैर, उन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था, जूते वगैरह कुछ नहीं पहने थे। वर मड़ी, मड़ी यानी मिट्टी से वो भरे हुए थे, वर मड़ी। एज आई वॉक अराउंड जिंजरली, जिंजरली मीन्स वेरी कॉशियस और केयरफुल, वो बहुत ही यानी कि सावधानी से वहां पे घूम रहे थे। इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, और जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे वहां पे जो आए थे, ठीक है, जो क्रॉप्स आए थे, ठीक है, उसको वो देख रहे थे। अराउंड मी वर रोज ऑफ चिकू ट्रीज एंड बिलो अ डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग। फॉलिएज का मतलब क्या है? द लीव्स ऑफ अ ट्रीज और अ प्लांट, ठीक है। जो मूंग दाल का जो प्लांट रहता है वो आप देख लीजिएगा जरूर, इंटरनेट पे चेक कीजिएगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ग्रीन ग्रीन उसके जो रहते हैं पत्ते, ठीक है, लाइक दैट। सो वो जहां पर खड़े थे उनके बाजू में ही चिकू के पेड़ थे, और ये मूंग दाल के जो क्रॉप्स है वो आ गए थे। एट दैट पॉइंट, और उस समय, आई कुड नॉट हैव आस्क फॉर एनीथिंग मोर, उनको कुछ ज्यादा नहीं, और वो जो सीन था, वो जो नजारा था, वो देख के उनको और कुछ चाहिए ही नहीं था। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, जो मूंग के प्लांट्स थे वो कितने थे? 2 फीट टॉल थे, ऊंचे थे। हैड ग्रीन पॉड्स हैंगिंग आउट। पॉड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? POTS, लेट्स राइट इट डाउन। यानी कि हम बोलते हैं ना उसको कि जो उसके बीज होते हैं, बीज कोश रहते हैं। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल हैड ग्रीन पॉन्ड्स हैंगिंग आउट। जो हम बोलते हैं ना, अभी देखिए पीस जो रहता है, पीस किस में रहता है? छिलके के अंदर अंदर रहता है, लाइक दिस। ओके, द पॉड्स वर नॉट एट रिप एंड देयर वाज अ लाइट फर्स्ट ग्रोइंग ऑन देम। रिप यानी कि वो पूरी तरह से वो पके नहीं थे, ठीक है, पूरी तरह से वो कंप्लीट तैयार नहीं थे। बट देयर वॉज अ लाइट फर्स्ट ग्रोइंग ऑन देम, लेकिन फिर भी उन पर शाइन थी। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, आई फेल्ट एक्सिलरेटेड। ओके, सो वो ये बोल रहे हैं कि हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट यानी कि जो खेती में कटाई करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए अभी टाइम था, ठीक है, यानी कि पूरा जो क्रॉप है, ठीक है, तो वो जब पूरा रेडी हो जाता है उसके बाद उसको जब निकालते हैं कट करके तो उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। आई फेल्ट एक्सिलरेटेड। ओके, एक्सिलरेटेड यानी कि वो बहुत खुश थे, वेरी मच हैप्पी। I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house. और वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबव द टावरिंग ट्रीज, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उनके पीछे से जो सूरज ऊपर निकल रहा था, उड़ रहा था, वो देख रहे थे। अक्रॉस द फेंस एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस। ओके, सो यहाँ पे और एक वर्ड है, ये लिख लीजिएगा, FENCE। फेंस यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं? बाड़, ठीक है, फेंस यानी बाड़ लगाना, खेती के बाजू में जो बाड़ लगी थी। A white structure in the middle of this greenery, और वो बोलते हैं कि जो व्हाइट स्ट्रक्चर था उस फेंस का, सो वहां से वो घर की तरफ अभी जा रहे थे। I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer। और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उनका खुद का ओन करना, यानी कि खुद का, जो बोलते हैं ना हम, ओनर यानी मालिक, उनका खुद का वो खेत है और उनका वो फर्स्ट क्रॉप है जो खेती में आया है।
After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. जब उन्होंने वो जो खेती है, ठीक है, so जब आधा पैसा उन्होंने दिया था खेती लेने के लिए, ठीक है, सो उनको वहां पर ऐसा नहीं लगा था कि वो पूरी तरह से रेडी है फार्मर बनने के लिए. बट मोरू दादा, यहाँ पर और एक कैरेक्टर है स्टोरी में, मोरू दादा, द ब्रोकर. ब्रोकर यानी कि जो बीच में होते हैं लोग, एजेंट लाइक दिस, हु गॉट अस द लैंड, जिन्होंने उनको, वो मोरू दादा ने उनको लैंड दिखाया था, हैड अदर आइडियाज. ओके, सो वो ये बोल रहे थे कि जो उनको जमीन, वो जो लैंड था, वो जो बीच में के वो जो एजेंट थे मोरू दादा, जिन्होंने उनको वो जो लैंड है, ठीक है, तो उसके बारे वो लेने के लिए कहा था. ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूंग एट वंस. और वो जो मोरू दादा है, तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार इस खेती में मूंग का जो क्रॉप है, ठीक है, वो लीजिएगा. और यहाँ पे कीन का मतलब है इच्छा होना. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और हमारे जो लेखक है वेंकट आयर, इसके लिए तो रेडी नहीं थे. आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट. सो यानी कि खेती में जो बीज लगाते हैं, ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जब मोरू दादा ने उनको बताया था कि आप एक बार खेती में मूंग का, ग्रीन ग्राम का आप क्रॉप ले लीजिए, बट दैट टाइम हमारे जो ये राइटर है वेंकट अय्यर, ठीक है, ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने शुरुआत ही की थी, बुक्स पढ़ रहे थे किस तरह से फार्मिंग की जाती है, एंड देन सो यानी कि बीज कैसे बोए जाते हैं, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म. फर्म यानी कि उनको उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. So फिर मोरू दादा को तो पता था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सीजन है, ठीक है, ये सीजन बहुत ही अच्छा है ग्रीन ग्राम का, जो हम बोलते हैं ना क्रॉप, फसल लेने के लिए. सो आप गुजरात से ये सीड लेके आइएगा. आई मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत एंड ब्रॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग. और वो फटाफट कहाँ पे चले गए कि गुजरात सूरत चले गए, और वहां से उन्होंने 10 किलो मूंग के जो बीज है वो लेके आ गए. मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लो द लैंड एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस. तो और मोरू दादा ने फिर क्या किया कि जैसे ही वो सीड्स लेके आ गए, सो उन्होंने प्लॉ यानी कि हल चलाया उनकी खेती में, ठीक है, उस जमीन पर हल चला के वहां पर कौन सी वो जो मूंग ग्रीन ग्राम के जो बीज थे वो वहां पर फैला दिए. A few days later, कुछ दिनों बाद, we were overjoyed to see tiny green leaves. कुछ दिनों बाद, आपको तो पता है कि जब फसल आती है तो पहले छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उसके वो प्लांट्स दिखने लगते हैं. I had never seen moon growing before and was thrilled at the sight. और उन्होंने कभी ऐसे देखा ही नहीं था वेंकट अय्यर जी ने, और वो बहुत ही एक्साइटेड थे. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vileparle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. और ये फीलिंग जो उनकी थी, जो मूंग दाल का वो जो फसल थी, वो जो आते वक्त देखना, ये इनके लिए वो फीलिंग थी. उन्होंने उनके लाइफ में का एक किस्सा बताया कि हिबिस्कस यानी कि हिबिस्कस यानी कि आपको हिंदी में इसका मीनिंग में बताती हूँ, व्हाट वी सेड, कि मराठी में इसको जासवंद कहते हैं, राइट. हिबिस्कस का वो प्लांट रहता है, वो फूल का पौधा रहता है. तो उन्होंने वो लगाया था जब वो रेलवे क्वार्टर्स इन विले पार्ले मुंबई में रहने के लिए थे. तो वहां पे उनको जो एक्सपीरियंस मिला था हिबिस्कस का पौधा लगा के उसके फूल ब्लूम यानी कि खिलते वक्त देखने का, दैट लाइक वो फीलिंग उनमें आ रही थी, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने मोरू दादा की एडवाइस ली. द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वांटेड टू डू वाज स्प्रे सम पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट्स. पेस्टिसाइड यानी कि क्या, कि जो खेती में देखिए क्या करते हैं, जब ये जो खेती करने के लिए यानी कि जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको मारने के लिए, इसको कीटनाशक बोलते हैं पेस्टिसाइड को. पेस्टिसाइड मारना है ऐसा वो बोले थे, स्प्रे करना है सभी तरफ. ही क्लेम दैट इट वुड गिव अ हायर यील्ड. यील्ड यानी कि बहुत ज्यादा जो था, ज्यादा
अमाउंट में हमको और अच्छी क्वालिटी का फिर ग्रीन ग्राम का जो फसल है वो आएगा, ऐसा उनका कहना था. दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू, और यही उनको वेंकट अय्यर जी को नहीं करना था. वी वर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज एनी केमिकल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम. और वेंकट जी ने कहा था कि उनको तो पेस्टिसाइड और केमिकल्स यूज नहीं करने हैं. He reacted as if you had suggested harakiri. Harakiri का मतलब है a formal way of killing yourself by cutting open your stomach with a sword. यानी कि खुद के पेट में चाकू मारकर खुद ही मर जाना, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से उनका रिएक्शन आया मोरूदादा का. It took a lot of convincing to ensure that मोरूदादा and his friends did not use any chemicals on the farm. और वेंकट जी यही उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको केमिकल्स के जो पेस्टिसाइड्स है वो यूज नहीं करने हैं. They refused to understand how crops could grow without sprays. लेकिन उन्होंने, सब लोगों ने, मोरूदादा और उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मना कर दिया सुनने के लिए. Contrary to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. ठीक है. और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्ररी, इससे ये जब उनमें बहस होगी तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था. बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नेचर जो है खुद अपना काम किस तरह से करते हैं, देखिए. सुन इट वॉज हार्वेस्ट, अभी हार्वेस्ट टाइम, एंड वी मैनेज्ड रिस्पेक्टेबल 300 kilograms, an awful lot of मूंग, and with it a lot of confidence. और वो बोल रहे थे कि अभी जो खेती में हार्वेस्टिंग का टाइम नजदीक आया था, और 300 किलोग्राम का उनका जो था टोटल, उन्होंने मूंग का उतना प्रोडक्शन ले लिया था. नाउ आई वॉज सर्टन द लैंड वॉज फर्टाइल एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स. फर्टाइल करना यानी क्या करना, कि उनको ऐसे लग रहा था कि अभी जो उनका लैंड है, ठीक है, वो फर्टाइल है, एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स की जरूरत ही नहीं है अगर नेक्स्ट कोई भी उस पर हमको क्रॉप लेना है तो. ठीक है, उपजाऊ, फर्टाइल यानी उपजाऊ, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा. इट वॉज अ मेजर मॉरल बूस्टर. मॉरल बूस्टर यानी इससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई थी. द सेंट ऑफ राइस, अभी देखिए जो राइस से रिलेटेड स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे. The first year I was the late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agricultural officer at कोसबाड़. अभी यहाँ पे देखिए ये जो स्टोरी है, तो कोसबाड़ करके एक गांव था. ठीक है, कोसबाड़ के जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप GR4, ये जो राइस का जो एक वैरायटी है, इसका आप अभी सीजन है तो इसको आप सो कर दीजिए, वैरायटी ऑफ राइस टू ग्रो. He had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. लेकिन जब वेंकट अय्यर जी ने पढ़ा कि हम ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पद्धति से जो लेते हैं लोग, वैसा ही हम राइस अभी ग्रो ले लेंगे हमारे खेत में. This also quite strong and resisted pest. We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. उनको केमिकल यूज ही नहीं करना था. विदाउट केमिकल उनको राइस का जो क्रॉप है, फसल है, वो लेनी थी. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrids this year. Okay. हाइब्रिड्स यानी कि क्या, यहाँ पर आप मीनिंग लिख लीजिए. HYBRIDS. व्हाट इज मीन्स हाइब्रिड्स. हाइब्रिड्स यानी कि संकरित, जो हम उसको बोलते हैं संकरित, यानी कि जिस पर व्हाट वी सेड कि पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज होता है और वैसे वो लिया जाता है हल चला कर खेत में. लाइक दिस वो लेने नहीं वाले थे. इन अप्रैल 2005 वी स्टार्टेड टू लुक फॉर अ गुड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस. अभी ये अप्रैल 2005 का मंथ चल रहा है. इट वाज वन ऑफ आवर नेबर्स इन द विलेज, अ बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई who own land who suggested that we plant a local scented variety of rice. और एक जो वहां पर बिजनेसमैन थे जिन्होंने वहां पे ये खेती ली थी, उन्होंने कहा कि आप लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस यानी कि जो चावल है सेंटेड राइस, लोकल वैरायटी वहां का, वो ले. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच्ड ओवर टू हाइब्रिड्स. लेकिन बहुत सारे लोग संकरित जो खेती है उससे जुड़ चुके थे. द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स थॉट आई वाज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वैरायटी एज दे कॉल्ड इट.
My regular visits to the village around searching for a good traditional variety also did not yield any results and we were almost giving up hope. लेकिन उनको वो जो GR14 का जो ट्रेडिशनल राइस का क्रॉप लेना था, तो उसके लिए सब लोग उन पर हंस रहे थे क्योंकि सब लोगों ने अभी हाइब्रिड्स यानी कि पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज करके खेती करने के लिए शुरुआत की थी, ठीक है। सो इसके लिए सब लोग उनको हंस रहे थे, बोल रहे थे ये पागल की तरह कुछ तो बात कर रहे हैं, देसी वैरायटी ये लेना चाहते हैं। आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई एंड स्पोक टू बबन्स फादर एंड सम अदर एल्डर्स। उसके बाद वेंकट जी ने वहां पर जो बबन नाम का एक पर्सन है, उसके जो फादर है और बाकी के जो बड़े लोग थे उनसे बात करने का फैसला किया। आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस दे मेंशन द नेम ऑफ कसबाई। ओके, और बहुत सारी बहस के बाद उनको कसबाई ये नाम सुनने के लिए मिला। Kasba is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. यानी कि बासमती राइस तो आप सबको पता है, राइट। सो ये वैसा ही एक राइस था कसबाई। ओके, तो ये जो राइस है, ठीक है, यानी कि ये इसका जो अरोमा रहता है यानी जो स्वाद रहता है, ठीक है, बासमती से थोड़ा कम ही रहता है लेकिन अच्छा क्वालिटी का। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप यानी कि क्या, कि बहुत साल तक आप ये जो है इसका ये जो फसल है ये ले सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेम्बर्ड ग्रोइंग इट ईयर्स अगो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमने कुछ सालों पहले ये लिया था खेत में, इस राइस का प्रोडक्शन हमने किया था। बट दे ऑल शुक देयर हेड्स व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट द सीड्स एंड टोल्ड मी दैट इट हैड डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर्ड यानी कि वहां पर जब उन्होंने पूछा कि इसके सीड्स बीज कहाँ पर मिलेंगे तो सब लोग चुपचाप हो गए। उन्होंने बोला कि अभी ये कहीं पे मिलते ही नहीं। द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट। लेकिन अभी तो इनको एक बोलते हैं ना, मन में उनके बहुत सारे विचार चल रहे थे कि नहीं अभी ये लेना ही है। वी डिसाइडेड दैट इफ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड्स दिस वुड बी अ ग्रेट राइस टू ग्रो, तो द गवर्नमेंट में नोस समथिंग अबाउट इट। और वो बोल रहे थे कि अभी हमको इसका अगर कहीं पे भी इसके बीज मिल जाते तो हम इसका प्रोडक्शन ले लेंगे। अ विजिट टू द एग्रीकल्चरल ऑफिसर वॉज एनलाइटनिंग। एनलाइटनिंग मीन्स गिव ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्रीकल्चरल ऑफिसर जो थे तो उनको मिलने के बाद उसके बारे में उनको और ज्यादा जानकारी मिली। ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी। ही सेड द विलेजर्स वर टॉकिंग टेकिंग मी फॉर अ राइड एंड देयर वॉज नो राइस बाय दिस नेम। लेकिन वो वहां पर घूमे लेकिन उनको उस नाम का कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिला। He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. लेकिन वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा था कि टॉक रैपिडली एंड एट लेंथ। रैटल यानी कि बहुत लोगों से उन्होंने पूछा, बहुत बार पूछा, लेकिन उनको बाकी के जो हाइब्रिड संकरित जो फसल थी उसके ही बारे में बताया गया था और फ्री ऑफ कॉस्ट में उसके बीज वो देने के लिए उनको रेडी हो गए थे। Cursing myself for wasting time with him, I move on to the next destination. लेकिन उनको लगा कि उस फील्ड ऑफिसर के साथ यानी कि वो एग्रीकल्चरल ऑफिसर के साथ उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो दूसरे जगह पर चले गए। दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कासा विच बाइज राइस फ्रॉम द आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के बिहाफ, उनके गवर्नमेंट के बिहाफ ये जो आदिवासी विलेजर्स वहां पे रहते हैं तो आदिवासी महामंडल एट कासा वो उनसे वो राइस परचेस करते हैं। कासा भाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स। लेकिन कुछ सालों से उन्होंने भी वो राइस खरीदा नहीं था उन लोगों से। गुड इंडिकेशन वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर। द मार्केट इट सेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस, सो इफ यू ग्रीव इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट। तो इसका एक उनको जवाब मिला कि ये मार्केट में नाम ही नहीं है, इसलिए अगर लोग लेंगे ही नहीं तो वो क्यों फसल उसकी उगाएंगे। However, फिर भी the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasabai being sold to him a few years ago. लेकिन वहां पर जो एक ऑफिसर थे, ठीक है, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कुछ सालों पहले ये जो फसल है ये राइस है ये खरीदा था इन लोगों से। So when I in Dhanivari Baban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a चारपॉय, ठीक है। So उसके बाद वो धानीवरी में चले गए। बबन उनके साथ था, वेंकट अय्यर जी के साथ बबन भी था। तो वहां पर एक व्हाइट यानी कि सफेद बालों वाला एक बहुत ही एजेड मैन वहां पर बैठा था, ठीक है।
चारपाई यानी कि जो खटिया रहता है उस पर वो बैठा था. एंड एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ही हैड acres of land, a huge house and a large family. और वो कौन था? वो था वहाँ का एक्स सरपंच. एंड उसके पास पास जब 1 एकड़ जमीन भी थी और जो बड़ा घर था, उसकी फैमिली भी बड़ी थी. आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेजेंट राइज, वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाई. यानी कि बहुत सारी बातों के बाद वो कसबाई के नाम पर आ गए. ठीक है, कसबाई के बारे में बोलने लगे. द मेरे मेंशन ऑफ कसबाई एंड देव हंडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब अभी पास्ट की बातें हैं. His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice he told us how the entire village at one time grew only kasbai. उसके बाद उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी और वो बता रहे थे कि कैसे एक समय की बात थी, सब लोग सिर्फ कसबाई का ही राइस ग्रो करते थे. ही यानी कि लेते थे, अपनी फसल लेते थे. ही सेड, उन्होंने कहा, देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल पासिंग आवर विलेज ड्यूरिंग लंच टाइम वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप एंड आस्क फॉर अ मील. एक ऐसा समय था कि जब यहाँ से लोग गुजरते थे, ठीक है, तो उनको उस राइस का जो स्मेल आता था, इतना उनको अच्छा लगता था कि वो रुककर बैठकर खाना खा के जाते थे. सच वॉज द अल्यूरिंग अरोमा ऑफ कसबाई. ठीक है, यानी कि अल्यूरिंग यानी कि मोहित करना. ठीक है, सो वो कसबाई का जो स्वाद था, सुगंध था, उससे वो लोग मोहित होते थे. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. और पूरे गांव में हर एक के घर में ये राइस पकता था, तो सब जगह पर उसका ही जो एक अरोमा है वो फैलता था. Today he said, लेकिन आज no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. लेकिन आज कोई भी कसबाई का जो राइस है वो फसल कोई भी नहीं लेता है, सब संकरित जो फसल है उनकी तरफ स्विच हो गए हैं. ही क्लेम्ड ही हैड टू फोर्स हिमसेल्फ टू ईट दिस राइस दैट वाज सो इंसिपिड. ओके, सो उन्होंने बोला है कि इंसिपिड यानी कि बोलते हैं ना बेस्वाद, बेस्वाद उनको अभी राइस खाना पड़ता है. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second crop. और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो खेती के लिए जो सिंचन की पद्धत होती है, राइट, तो इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो बाकी के जितने भी राइस हाइब्रिड जो राइस थे, राइस के जो टाइप्स थे, उनकी तरफ क्यों उसकी तरफ क्यों स्विच हो गए? क्योंकि कसबाई ये क्या था? लॉन्ग ड्यूरेशन राइस, यानी कि इसको आने में बहुत ज्यादा समय लगता था. तो इंस्टेड ऑफ दैट बाकी के अगर वो लेते हैं राइस, कोई भी उगाते हैं, फसल लेते हैं, तो वो कम समय में आता था. इसके लिए सब लोग कसबाई को छोड़ के सेकेंड क्रॉप की तरफ, यानी कि हाइब्रिड्स जो थे, संकरित जो चावल थे, उनको उगाने के लिए स्विच हो गए. और दूसरे जो ये राइस के टाइप्स थे, उन्होंने फिर कसबाई की जगह ले ली. आई आस्क व्हाई ही हैड शिफ्टेड इफ ही वाज सो अनहैप्पी विद द हाइब्रिड्स. तो वेंकट जी ने पूछा, अगर आप खुश नहीं हो तो आपने क्यों दूसरा राइस का ये जो खेती में फसल है वो ले रहे हो? नो वन फोर्स्ड हिम टू, डिड दे? किसी ने तो आपको, यानी कि आपको जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की थी, है ना? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. और उन्होंने बोला कि मैं अकेला तो नहीं ये कर सकता था, एक बार अगर ये सीजन निकल जाता है तो फिर खेती में ये छोड़े जाते हैं, यानी कि कैटल्स यानी कि जो जानवर हैं, गाय बैल, ये छोड़े जाते हैं. तो अगर मेरे अकेले के इसमें, इफ माई फील्ड अलोन हैज कसबाई इट विल बी अ ट्रीट फॉर द कैटल, एक्सप्लेन. अगर बाकी के लोगों की फसल कट गई है, अगर मेरे ही खेत में अगर कसबाई की लॉन्ग ड्यूरेशन फसल आ रही है, तो बाकी के जब जानवर छोड़ देते हैं लोग फसल निकालने के बाद, तो मेरे फसल तो उनके लिए एक ट्रीट ही हो गई बाकी के कैटल्स को. ठीक है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया. समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन द कम्युनिटी, ही लैमेंटेड. लैमेंटेड यानी कि पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, वो बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा कि कभी कभी जो हमारा कम्युनिटी है उनसे भी हमको उनके साथ चलना पड़ता है. हाइब्रिड नीड्स मोर वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और जो हाइब्रिड्स रहती है, संकरित जो ये फसल रहती है, उनको ज्यादा पानी लगता है. उसके बाद फर्टिलाइजर्स यानी हम उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स यानी कि व्हाट वी सेड इन हिंदी, फर्टिलाइजर यानी कि
उसको आप खाद, ठीक है, फर्टिलाइजर यानी कि खाद, ठीक है, इसको खाद लगती है, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक लगते हैं, ज्यादा पानी लगता है। ही सेड दैट yields वर गुड इनिशियली बट ऑफ लेट ही रिड्यूस अ लॉट। और उसके बाद क्या होता है, शुरुआत में तो ज्यादा yield यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में आपको खेती में फसल आती है, लेकिन बाद में उसकी जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है। बिसाइड्स ही सेड दैट ईच ईयर दे हैड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स दे यूज्ड। और उन्होंने कहा कि हर साल यूरिया और जो पेस्टिसाइड्स थे उनका जो क्वांटिटी था वो भी बढ़ गया यूज करने के लिए। इट वाज एज इफ द न्यूअर हाइब्रिड्स हैड एन इनसैटिबल एपेटाइट फॉर केमिकल्स। इनसैटिबल यानी इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि इतना ज्यादा उसका कीटनाशक यानी कि कीटनाशक इतने बढ़ जाते हैं कि बाद में आप उस खेती में कुछ भी अगर क्रॉप लेने को जाओ तो वो खेती में जो ये रहती है, एक डेंसिटी रहती है, वो निकल जाती है। ही टोल्ड अस दैट इवन व्हेन देयर वर फ्लैश फ्लड्स इन द 60s कस्बा हैड स्टूड इट्स ग्राउंड। और उन्होंने एक और बात कही कि जब उनके वहां पे कि 60s में जो आकस्मिक फ्लड आया था, ठीक है, सो दैट टाइम भी उनका जो कस्बाई का जो क्रॉप है वो वैसे ही था खेती में। Kaspai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. जब पानी का बहाव खत्म हो गया, उसके बाद जब वो खेत में आए थे तो उन्होंने देखा कि कस्बाई के जो क्रॉप्स थे उसको कुछ भी नहीं हुआ था। Such was the strength of the rice, but look what we have done, he reviewed. उन्होंने कहा कि देखो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कितनी थी, लेकिन देखो हमने अभी क्या करके रखा है। As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. फिर उसके बाद reminiscing यानी remembering a story about a past event. जैसे ही वो जो बुजुर्ग बैठे थे वहां पे उनकी वो स्टोरी बता के खत्म हो गई तो उन्होंने उनको पूछा कि हमको कसबाई के सीड्स कहाँ मिलेंगे। He was sure that there were the villagers in his area who would have the seeds of कसबाई, कि इस गांव में तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। According to him, उनके मुताबिक the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village असरवरी। असरवरी गांव में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके पास आपको वो सीड्स मिल सकते हैं। We bid farewell to Devu Honda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of कसबाई। उसके बाद उन्होंने उनकी इजाजत लेके वहां से निकल गए और उन्होंने जो देवू हंडा थे उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी और बोले कि महालक्ष्मी देवी जो है गॉडेसी वो आपको कसबाई के सीड्स जल्दी से जल्दी मिला के दें। इन आसरवरी विलेज वी आस्क्ड द सरपंच टू हेल्प अस एज वी वर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लोकल डायलेक्ट। वहाँ की जो आदिवासी लोगों की भाषा है उनसे इनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ के सरपंच को बोला कि आपकी हेल्प हमें दो। ही सेंट हिज असिस्टेंट जीवन विद अस इनटू द हिल्स। उसके बाद उन्होंने जीवन को उनके साथ भेज दिया। आफ्टर अ हाफ आवर वॉक थ्रू थिक वेजिटेशन, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड ditches एंड स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ग्रेवल्स, वी रीच्ड द स्लीपी हैमलेट। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक हिल था, यानी कि वहां पे जो बड़े बड़े हिल्स थे वहां पर वो जो लोग रहते थे, ठीक है, तो उन्होंने वहां पर जाने के लिए तैयारी कर दी। हाफ आवर में वो वहां पर पहुंच गए। थिक वेजिटेशन, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा, हम बोलते हैं ना कि ज्यादा वहां पर हरियाली रहना। क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स, बहुत सारे हमको स्ट्रीम्स यानी कि व्हाट वी सेड कि एली वगैरह क्रॉस करना, ठीक है। वी रीच द स्लीपी हैमलेट, और एक वहां पर वो बाद में जाकर पहुंच गए। ऑफ बोरीपाड़ा, बोरीपाड़ा के वहां पर जाकर पहुंच गए। देर वर जस्ट टू ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. ramshackle in a state of severe disrepair, यानी कि टूटे मूटे दो घर वहां पर उनको दिखे। wrinkled old man sitting before the house look at us with curiosity. curiosity यानी कि कुछ तो जानने की एक उत्सुकता मन में रहना। और उन्होंने एक ओल्ड वुमन वहां पर बैठी थी, wrinkled यानी कि बहुत बूढ़ी वो लेडी थी, वो उनको देख रही थी। एज वी अप्रोच्ड हर वी सिग्नल टू जीवन टू आस्क द क्रूशियल क्वेश्चन, ठीक है, तो जीवन को उन्होंने पूछा कि उसको एक क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो। शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कि ट्रांसलेशन करके बताना। जीवन ने उनको सवाल पूछा उस लेडी को और वो उसकी तरफ देख रहे थे सब लोग कि ये अभी क्या बताता है
ट्रांसलेट करके, ही ब्रोक इनटू अ स्माइल एंड इन्फॉर्म अस दैट शी डिड हैव द राइस एंड वांटेड टू नो हु वी वर एंड व्हाई वी वांटेड इट। लेकिन उसने स्माइल के साथ लेडी ने कहा कि हाँ उसके पास तो वो सीड है, लेकिन आपको क्यों और किस चीज के लिए वो राइस के सीड्स चाहिए। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप अ स्ट्रेट फेस एंड आई हैड टू कंट्रोल स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हग हर। लेकिन ये वेंकट अय्यर जी को इनकी इतनी खुशी हो गई थी, ठीक है, कि उनको डिफिकल्ट लग रहा था वो जो एक हैप्पीनेस है वो चेहरे पर टिका कर रहना, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको जाकर एक टाइट हक दे। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, बहुत महीनों की ढूंढने के बाद, वी हैड फाउंड द एलुसिव कसाबाई। एलुसिव यानी कि डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, यानी कि मिलने में बहुत मुश्किल होना। We explained to her that we were from Pate nearby and we needed the seeds to grow it. We asked for 10 kilograms of rice. तो उन्होंने 10 किलोग्राम राइस पूछा. She muttered and scowled. ओके, सो उसने मटर्ड यानी के हम बोलते हैं ना कि अभी वो ओल्ड लेडी थी, ठीक है, तो वो धीरे से बोल रही थी। मटर्ड यानी कि धीरे से बोलना, और SCOWLED इट मीन्स की अपनी जो भुए हैं वो चढ़ाकर बोलना। ओके, ये दो वर्ड्स है, मटर यानी धीरे से और स्कोल्ड यानी कि भुए जो है हमारी भुए वो ऊपर उठाकर बोलना। जीवन इंटरप्रिटेटेड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज एंड आल्सो डिड नॉट हैव अ वेइंग स्केल। उसके पास वेइंग स्केल यानी कि मापने के लिए तो कुछ नहीं था उसके पास। उसने पेट नाम के गांव का नाम भी नहीं सुना था उस लेडी ने। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट, और वो बास्केट में वो सीड देने के लिए तैयार हो गई। वी आस्क फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग। उसके बाद वो उन्होंने एक बास्केट उसको बोला राइस दे दो, और जीवन ने कहा उसको कुछ पैसे दे दो आप। आई हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 minutes हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल। शी नॉडेड हर हेड इन अप्रूवल। अभी 100 रुपए देखने के बाद ऑलरेडी इतनी खुश हो गई, ठीक है, और उसने कहा कि ठीक है वो दे देगी उनको सीड्स। एज वी वॉक बैक, वो पीछे चले गए अगेंस्ट द फॉर्डिंग सनसेट, ठीक है, और अब वो अपनी घर की तरफ निकल रहे थे। वेंकट, जीवन और बबन, ये जो लोग एक साथ थे, ठीक है, ये अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, ठीक है, कि जो ढलता हुआ सूरज है, against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. और उस बात से जब उनको कस्बा ही वहां पर मिल गया तो उनको लगा कि ऐसे लोग जो ऐसे आदिवासी एरिया में रहते हैं जहाँ पर कोई किसी भी चीज की कोई भी उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ही रियल इंडिया, रियल पीपल ऑफ इंडिया वहां पर ही रहता है, ऐसा उनको फील आया। These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. ये लोग ही है जो संजो के रखते हैं हमारी जो जैव विविधता है उसको। यानी कि पुराने जमाने के जितने भी रीति रिवाज है उनको यही लोग संजो के रख रहे हैं, लेकिन हमको तो उनकी कुछ परवाह ही नहीं है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, और इन लोगों को पता ही नहीं है खाद क्या होता है, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक क्या होते हैं, लाइक दिस संकरित जो क्रॉप्स है वो क्या होते हैं। दे जस्ट ग्रीव देयर राइस एंड एट व्हाट दे गॉट। वो सिर्फ जो पुराने यानी कि जितने भी जमाने से चला आ रही चीज है वो क्रॉप उनके खेत में लेते हैं और खाते हैं। द ओल्ड लेडी वी मेट हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपाड़ा, और उनको ऐसा लगा कि जिस लेडी को वो मिले तो वो कभी बोरीपाड़ा से बाहर निकली ही नहीं होगी। पर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस यानी कि जो हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं लाइफस्टाइल में, इससे वो यानी कि इस चीज से तो वो वाकिफ ही नहीं थे। एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और इसके लिए वेंकट अय्यर जी बहुत ही ग्रेटफुल थे, बहुत ही दिल से वो थैंक्स उसको बोल रहे थे। सो हमने आज पढ़ा द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस। बहुत ही अच्छा ये लेसन है। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो तो अच्छी चीज है, लेकिन पुरानी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स के भी, ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी लेक्चर्स हम बना के अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स, एंड थैंक यू, बाय बाय।